नाम डालो यूनिट डिजिट। मतलब इकाई का अंक। ठीक है, जैसे ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपको मैथ में अपनी कैलकुलेशन को कम करना है, टाइमिंग कम करनी है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अगर हम मान ले कोई आपसे कहे कि 16 इंटू 12 करो, तो हम पूरी गुणा करने की जरूरत नहीं है। 16 इंटू 12 करेंगे तो 16 दूनी 32 का 2 हासिल 3, 16 कम 16 3 19, यानी 192 में आया। तो हमें इतने करने की जरूरत नहीं है, 6 दूनी 12 2 आएगा इकाई का अंक। जिस भी ऑप्शन में होगा उसी को टिक कर देंगे, पूरी गुणा करने की जरूरत नहीं, पूरी गुणा करने की क्या नहीं है, जरूरत नहीं है। तो इकाई का अंक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है पूरे मैथ का, जो आपकी कैलकुलेशन को क्या कर देगा, बिल्कुल कम कर देगा, आपकी टाइमिंग कम कर देगा। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहूं इस संख्या में इकाई का अंक क्या है, ढाई का, इकाई का 8 और ढाई का 20। इकाई का तो 8 है और ढाई का कितना है, 20। ठीक है, यहां तो पहचान लिया। अब अगर आपसे कोई कहे कि 56 गुणा 57 गुणा 58 गुणा 59 गुणा 60 में इकाई का अंक क्या होगा, इनकी सबकी गुणा करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी, और गुणा करने के बाद पता चलेगा कि क्या है, 0 है। तो जब भी कभी इकाई का अंक की बात करता है तो इस अंक का कोई महत्व नहीं है। अब इनकी गुणा करनी पड़ेगी, 6 सत्ते 42 में इकाई का अंक कितना है, 2, 2 अट्ठे 16 में इकाई का अंक कितना है, 6 निम्मा 54 में इकाई का अंक कितना है, 4 की 0 में करेंगे तो मुझे एक बात पता चल गई, अगर 0 की किसी भी संख्या से गुणा करें तो इकाई का अंक क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। ठीक है, आगे अगर मैं आपसे कहूं इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा, तो अब इकाई का अंक निकालने के लिए मैंने कहा कि इन अंकों का तो कोई महत्व है नहीं, इन अंकों का भी कोई महत्व नहीं है, इनका भी कोई महत्व नहीं है, इसका भी कोई महत्व नहीं है। अब मैंने किया 6 छंग, इसमें इकाई का अंक आ गया 6, 6 में 7 जोड़ेंगे, 6 और 7 13 में इकाई का अंक कितना है, 3, 3 में से माइनस 6 करने हैं, 3 में से माइनस 6 करने हैं। तो अब ये 13 है, 3 नहीं है। अगर मान लो ये 3 भी होता तो 3 में से क्या 6 चला जाएगा, तो इससे आगे अंक है ना अभी जो हमने लिए नहीं है, तो यहां से हम ढाई लेंगे, ये कितना हो जाएगा, 13, 13 में से 6 जाएंगे तो यहां पर आप ऐसे करना चाहो, 3 में से 6 गए माइनस के 3, और इसमें बाद में 10 जोड़ने हैं, 10 में से 3 गए, क्योंकि ये हम क्या लेंगे, ढाई लेंगे। ठीक है, आया समझ में, नहीं आया, ये भी आसान है। अब अगर आपसे मैं कहूं कि पावर 3 में इकाई का अंक क्या होगा, कितना होगा, 5 ही होगा। अब हमें क्या करना है, इन अंकों का तो कोई महत्व है नहीं, 5 गुणा 5 बराबर कितना आ गया, 5 पंजे 25 पंजे 5 का इकाई का अंक क्या है, 5। ठीक है, अगर मैं कहूं मैं इकाई का अंक क्या होगा, अब मामला गड़बड़ है।
अब मामला गड़बड़ है। तो हम क्या करते हैं कि ये जो नंबर दे रखे हैं इनका तो कोई महत्व नहीं बचा। अब 2 की पावर बची इतनी, 2 की पावर कितनी बची 63,287। अब इसे हम देते हैं 4 से भाग, इस नंबर को छोड़ दो, बाकी लास्ट के 2 नंबर को देते हैं 4 से भाग। 4 से इसे भाग दे, 4 दूनी 8, 7 बचे, 4 एकम 4 बचे 3, तो यानी कि 2 की पावर बची 3, और 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 दूनी 4 दूनी 8, तो इकाई का अंक 8। इकाई का अंक कितना हुआ 8 हुआ। अब इसे 4 से क्यों भाग देते हैं, 4 से भाग क्यों देते हैं ये सीख लेते हैं। अब सीखना यही है कि 4 से भाग क्यों देते हैं, ठीक है। जैसे एक बात आपको याद रखनी है, अगर कोई भी संख्या जिसके इकाई के अंक 0, 1, 5 और 6 हैं, 0, 1, 5 और 6 हैं, इनकी पावर यानी घात कुछ भी हो, इकाई का अंक स्वयं यही अंक रहेंगे। अब मैंने कहा ये है 0 की ये पावर। अब आपसे पूछ रहा है इकाई का अंक क्या होगा, तो इकाई के अंक स्वयं अंक रहेगा 0 ही रहेगा, चाहे पावर कुछ भी कर लो, पावर कुछ भी कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 10,000, 20,000, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, कितनी भी पावर क्यों ना कर दूं, इकाई का अंक क्या रहेगा 0 ही रहेगा। ठीक है, आगे इसकी पावर भी कुछ भी कर लो। अब जब भी कभी आपसे इकाई का अंक बात करता है तो इन अंकों का कोई महत्व नहीं होता, यहां पर इन अंकों का कोई महत्व नहीं, तो 1 बचा, 1 की पावर 25 है, 1 गुना 25 का मतलब होता है 1 गुना 1 गुना 1। अब आप ऐसे करके 25 बार लिखोगे, 1 की गुना कितने में करोगे, 1 में 1 एकम 1 एकम 1 एकम, तो कितना भी करते चलाओ 1 ही रहेगा। तो अगर इस पे भी कभी सवाल आता है तो इकाई का अंक क्या रहेगा, सेम संख्या रहेगी, कोई चेंजिंग नहीं आएगी। अब बात करते हैं 5। जैसे 5 की पावर 1 कितना आएगा इकाई का अंक 5, 5 की पावर 2 कितना आएगा 25, 5 की पावर 3 कितना आएगा 125। अरे तू भी हिमांशु बताना कौन सी दुनिया में दे रहा है। 5 की पावर 4 का मतलब 625। अब देखो इकाई का अंक 5, अब आप कर दो 5 की पावर 5, 15,625, तो इकाई का अंक कभी भी 5। हाँ अरे कुछ भी आए, 15,625 तो नहीं आएगा, 3,075 आएगा। तो इकाई का अंक यहां भी कितना रहेगा 5, यानी कि आप कुछ भी कर लो इकाई का अंक क्या रहेगा 5 रहेगा। अब बात करते हैं 6 की पावर 1 6, 6 की पावर 2 36, 6 की पावर 3 216, 6 की पावर 4, तो 6 की गुणा करेंगे तो 6 छंग 36 ही आएगा। अगली पावर 6 की पावर 5, फिर 6 की गुणा करेंगे तो 6 छंग 36 ही आएगा। 6 की पावर 6, 6 छंग 36 ही आएगा। 6 की पावर 7, यानी एक 6 की मल्टीपल करके 6 ही आएगा। तो इकाई का अंक क्या रहेगा इसका भी 6 ही रहेगा।
इकाई का अंक इन संख्याओं का कभी भी चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, अब अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि क्वेश्चन नंबर 1 कि 556 की पावर 256 की पावर 256 प्लस 111 की पावर 111 में इकाई का अंक क्या होगा? ठीक है, अब देखो यहां पर क्या है, 6 है पावर, 6 की पावर कुछ भी हो इकाई का अंक 6 ही आएगा। यहां कितना, 1 की पावर कुछ भी हो इकाई का अंक 1 आएगा, तो 6 और 1 इकाई का अंक क्या आएगा इसका? 7। यही आंसर है। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 2। अगर कोई कहे 136 की पावर 216, 171 की पावर 397 में इकाई का अंक क्या होगा? कितना? 2। अब हमें क्या करना है, इन नंबर की तो कुछ करना ही नहीं, बचा 5, यहां बचा 6, यहां बचा 1, यानी 5 की पावर कुछ भी हो 5 आएगा, 5 की पावर कुछ भी हो 5 आएगा, 6 की पावर कुछ भी हो 6 आएगा, 1 की पावर कुछ भी हो 1 आएगा। 6 और 5 11 और 1 इकाई का अंक 2, तो आंसर क्या होगा आपका? 2। ये अगर आपको आता है इकाई का अंक ढूंढना और कभी आंसर में 4 विकल्प दिए हुए हैं और चारों विकल्प का इकाई का अंक अलग अलग है, सेम नहीं है, तो हम इसे क्या कर सकते हैं, अपने आंसर को कम टाइम में खत्म कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर आगे सवाल पूछ ले 125 की पावर 1025 गुना 116 की पावर 2056 गुना 121 की पावर 5 में इकाई का अंक क्या होगा? कितना? 0। अब देखो यहां इसका कुछ लेना देना नहीं, इकाई का अंक 5 आएगा, ये मल्टीपल है, यहां 6 आएगा, यहां कितना आएगा? 1 आएगा, 6 पंजे, यहां 0 आएगा, गुणा 1 करेंगे तो कितना आएगा? तो इकाई का अंक आएगा 0। ठीक है, इन वाले नंबर का कुछ लेना देना नहीं है। अभी हम इस पावर का भी कुछ नहीं कर रहे हैं कि भाई इस पावर से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, पावर कितनी भी हो, पर आगे सवाल में पावर भी फर्क डालेगी, आगे सवाल में क्या करेगी? फर्क डालेगी। तो अब मुझे एक बात समझ में आई कि अगर 0, 1, 5 और 6 हैं और इनकी पावर अगर मैं कुछ करता हूं तो इकाई का अंक क्या रहेगा? स्वयं ही अंक नहीं है। अगर 0 की पावर कुछ भी करे तो 0 इकाई का अंक, 1 की पावर कुछ भी करे तो इकाई का अंक 1, 5 की पावर कुछ भी करे तो इकाई का अंक 5 और 6 की पावर कुछ भी करे तो इकाई का अंक 6। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं 2। 2 की पावर 1 का मतलब कितना होता है? 2। 2 की पावर 2 का मतलब 4। 2 की पावर 3 का मतलब 6। 2 की पावर 4 का मतलब 16 या 10। 2 की पावर 5 का मतलब 32। 2 की पावर 6 का मतलब 64। 2 की पावर 7 का मतलब 128। 2 की पावर 8 का मतलब 256। 2 की पावर 9 का मतलब 512। 2 की पावर 10 का मतलब 1000। 2 की पावर 11 का मतलब 2000।
2 की पावर 12 का मतलब 4096। अब आगे भी जाएंगे, आगे भी जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपने देखा यहाँ इकाई का अंक कितना है 2, यहाँ कितना है 2, यहाँ 4, यहाँ 6, यहाँ 2, यहाँ 4 और यहाँ 8 और यहाँ 6। तो मुझे क्या पता चला कि इकाई का अंक क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। और रिपीट कितने के बाद हो रहा है, कितनी पावर के बाद, 4 पावर के बाद। कितनी पावर के बाद, यानी मैंने देखा कि 2 का अंक 4 पावर के बाद रिपीट हो रहा है। तो अब मैं क्या करूं, पावर को कितने से भाग दे देते हैं, 4 से भाग दे देते हैं। कितने से भाग दे देते हैं, 4 से। अब देखो कैसे, अगर मान लो यहां पर आ जाए कि 2 की पावर 17 है, तो पावर जो, अब देखो पावर 17 का मतलब मुझे पता नहीं है, 12 है, 12 के बाद 13, 14, 15, 16 और 17 आएगी। तो 17 पे जो भी आएगा इकाई अंक 2 आएगा। भाई यहां कितना है 12, यहाँ 13, 14, 15, 16 और अगला जो आएगा 17। तो 17 पे इकाई का अंक कितना है 2 है। अब यहां पर मैंने देखता हूं इसे 4 से भाग देते हैं पावर को, क्योंकि 4 के बाद तो पावर रिपीट होना शुरू हो जाती है। तो 4 से भाग दिया, 4 तिया 12, 4 चौक 16। तो 2 की पावर कितनी बच गई 1, और 2 की पावर 1 का मतलब कितना होता है, तो इकाई का अंक 2 ही आया ना। तो अगर 2 का कोई भी पावर है तो पावर को कितने से भाग दे देंगे, 4 से। और 4 से भाग देके क्या कर लेंगे, देख लेंगे जितना रिमाइंडर बचेगा उसकी गुणा कर लेंगे, वही इकाई का अंक होगा। ठीक है, आई बात समझ में। अब अगर यही बोल दे कि 4 की पावर 2 की पावर 16 है, अब इसमें बताओ इकाई का अंक क्या होगा। तो अब ये क्या करेगा, 4 से भाग देंगे इसे, तो ये 4 से तो पूरा पूरा कट गया, रिमाइंडर तो कुछ बचा नहीं, रिमाइंडर बचा 0। कितना बचा 0। 0 बचने पे क्या होगा, 2 की पावर 0 करेंगे तो 1 आएगा, पर ये तो गलत हो गया। जब भी पावर 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, कितने से, 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए तो उसका रिमाइंडर 4 रखते हैं। अब जैसे पूरा पूरा डिवाइड हो रही है तो 2 की पावर कितने रखेंगे 4, और 2 की पावर 4 का मतलब कितना होता है 6। यूनिट डिजिट कितनी आ जाएगी 6। 16 होता है 2 की पावर, तो यूनिट डिजिट आएगा 6। ठीक है, अगर कोई पावर 4 से पूरा पूरा कट जाती है तो उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 4 रख के रिमाइंडर करेंगे सोल्व, जो भी 4 रख के आएगा वही आंसर होगा। आई बात समझ में। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि क्वेश्चन ये है इतना बड़ा और इसकी पावर है, अरे तेरी 1, ऐसे कि इकाई का अंक बताओ, मैं इकाई का अंक बताओ। ठीक है, अब इसका इकाई का अंक बताने के लिए इसका कोई मैटर नहीं है, इस नंबर का कोई वैल्यू नहीं बची, खत्म कर देता हूं। यहां पर इस 81 को छोड़कर जो बाकी नंबर है इसकी भी पावर का कोई वैल्यू नहीं बची। 81 को कितने से भाग देना है 4 से, 4 दूनी 8, कितना बच गया 1। तो 2 की पावर 1, और 2 की पावर 1 का मतलब कितना होता है इकाई का अंक 2। अब बात करते हैं 3 नंबर
3, 3 की पावर 1 कितना होता है? 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4 81, 3 की पावर 5, 3 की गुणा इसमें कर देंगे 3 एकम, 3 की पावर 6, 3 की गुणा 3 में करेंगे तो 9, 3 की पावर 7, 3 की गुणा 9 में करेंगे 3 27, 3 की पावर 9 7 के बाद 3 की पावर 8, तो 3 की गुणा 3 सत्ते 21, इकाई का अंक लिख रहा हूं मैं। 3 की पावर 9, तो 9 3 की गुणा इसमें करेंगे 3 एकम, 3 की पावर 10, 3 की गुणा इसमें करेंगे 3 3 9, 3 की पावर 11, 3 की गुणा इसमें करेंगे 3 9 27 7, 3 की गुणा 12, 3 की पावर 12, 3 की गुणा इसमें करेंगे 3 7 21। अब यहां पे भी मैंने क्या देखा कि इकाई का अंक क्या है? यहाँ 3, यहाँ 9, यहाँ 7 और यहाँ 1, यहाँ 3, यहाँ 9, यहाँ 1, यहाँ, तो इकाई का अंक कितनी पावर के बाद रिपीट हो गया? 4 पावर के बाद में इकाई का अंक क्या हो गया? रिपीट हो गया। तो इसमें भी मैं क्या कर लूंगा, जो भी पावर आएगी उसे 4 से भाग दे देंगे, कोई दिक्कत है नहीं ना? तो जैसे सवाल लिखूं, दो सौ तिरपन की पावर 253 में इकाई का अंक क्या होगा? तो मैंने देखा भाई इसका तो कोई वैल्यू नहीं है, लास्ट के 2 नंबर देख रहे, इसकी भी कोई बात नहीं है, 4 से इसे भाग देना है, 4 एकम 4 1 बचा, यहां 13 हो गए, 4 तिया कितना बचा? 1, यानी 3 की पावर 1, और 3 की पावर 1 का मतलब होता है 3, तो इकाई का अंक क्या आएगा? सही है? अगला क्वेश्चन देखो, मैं इकाई का अंक क्या होगा? अब मैं क्या कर रहा हूं, मेरे को पता है भाई इसका कोई महत्व नहीं, यहां इतने का कोई महत्व नहीं। अब यहां पर मेरे को इसका कोई मतलब नहीं, इन 2 अंकों की जरूरत है, इसका कोई मतलब नहीं, यहां 2 अंकों की जरूरत है। पावर को कितने से भाग देना है? 4 से, यहां भी पावर को 4 से, 4 से भाग दिया, 4 दाम 40 बच गए 3, 2 की पावर 3 गुणा, यहां 4 से भाग दिया, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 3 की पावर 1, यहां 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 एकम 3, 8 दिया, इकाई का अंक कितना आ गया? 4। हाँ भाई आ गया? ये पहली दूसरी क्लास में पढ़ाते हैं। कितना हो गया? 4 हो गया। नंबर कौन कौन से हो गए? 1 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गई, 0। कितने नंबर हो गए? 4 और 2 6 नंबर हो गए, बच गए नंबर 4। अगला नंबर है 3 ना हुआ, वो तो हो गया, 3 ही तो पढ़ा रहे हैं, 4 बच रहे हैं, अभी 4 बच रहा है, 7 बच रहा है, 8 बच रहा है, 9 बच रहा है, 7 कहां गया? 7 भी तो है,
हाँ, तो अब बात करते हैं 4 नंबर की। नंबर 4, 4 की पावर 1 कितना आएगा? 4 की पावर 2 कितना आएगा? 16। 4 की पावर 3, 4 की पावर 4, 4 की गुणा कर लग रहे हो अगले अंक में, 4 चौक, ऐसे वैसे 2 से 56 आएगा। तो अब इसमें भी 4 की गुणा कर दे, 4 की पावर 5, तो 4 6 24, 4 आएगा। 4 की पावर 6, तो इसमें भी 4 की गुणा करेंगे, 16 6 आएगा। 4 की पावर 7, तो यहां पे भी 4 की पावर कर देंगे, 4 6 24, 4 आएगा। 4 की पावर 8, 4 6 16 6 आएगा। यहां देखो पहली बार में कितना आया? 4 6 4 6, 4 6 4 6, यानी रिपीट हो रहा है कितने के बाद? 2 के बाद, यानी 2 के बाद भी रिपीट हो रहा है और 4 के बाद भी रिपीट हो रहा है। भाई 2 नंबर के बाद भी रिपीट हो रहा है और 4 के बाद भी रिपीट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? पावर को 4 से भाग दे लेंगे, क्योंकि अभी भी हमारे सारे नंबर 4 से ही भाग हो रहे थे, क्योंकि संख्या 4 से रिपीट हो रही थी। तो हम यहां पर भी क्या करेंगे? 2 से नहीं करेंगे, 4 से रिपीट कर लेंगे। पर यहां पर मैंने एक विशेष बात का ध्यान रखना है। किसका बात रखना है? एक विशेष बात का ध्यान रखना है। वो विशेष बात क्या है कि जब पावर घात इवन है और ऑड है, यानी कि जब पावर सम है और जब पावर विषम है। जब 4 की पावर सम है, विषम है, तो इकाई का अंक आ रहा है 4, और जब 4 की पावर सम है तो इकाई का अंक आ रहा है 6। कितना आ रहा है? 4 और 6। जब विषम है तो इकाई का अंक कितना आएगा? 4, और जब सम है तो इकाई का अंक कितना आएगा? 6। तो हम क्या बच जाएंगे? अपना टाइम बचाना है हमें। क्या बचाना है? टाइम। ठीक है, इन्होंने भी यार सिर में दर्द कर रखा है, ठोक ठोक ठोक, कुछ भी कुछ, कभी कुछ। हाँ, 2 साल हो ली, पता नहीं घर बना रहे हैं ताजमहल, काम ही खत्म नहीं हो रहा। तो अगर कभी भी 4 पे सवाल आए तो हम पावर को वैसे तो 4 से भाग दे करके देख लेंगे। अगर हमें ये याद है कि इवन और ऑड होता है तो और भी आसान हो जाएगा। जब पावर इवन है तो इकाई का अंक 6, और जब पावर ऑड है तो इकाई का अंक। अब देखो सवाल, कोई आपसे लिखे इतना नंबर लिख के बोले कि पावर इतनी है, बताओ मैं इकाई का अंक क्या होगा? मैं बोल रहा हूं अब पावर इवन है ऑड है? ऑड है, और जब 4 की पावर ऑड हो, 4 की पावर ऑड हो यानी विषम हो, तो इकाई का अंक क्या होता है? 4। तो आंसर आ गया 4। इसको करने की जरूरत ही नहीं है, 4 से भी भाग नहीं देना, 4 से भाग नहीं देना है। ठीक है, आपसे अगर सवाल पूछे नेक्स्ट, 4 की पावर 73 प्लस 4 की पावर 74 प्लस 4 की पावर 75 प्लस 4 की पावर 76 में इकाई का अंक क्या होगा? कितना? 0। अब देखो यहां 4 की पावर इवन है ऑड है, इकाई का अंक 4, यहां
T1 है 6, यहाँ इकाई का अंक 4, यहाँ इन सबको जोड़ा 6 4 10, 10 और 10 20, 20 में इकाई का अंक क्या हो गया, भाग देने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, 4 आ गया समझ में, आ गया नहीं आया? कितने नंबर हो गए, 1 0 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो करना है, 7 पे रुक नहीं गया मैं, 7 से आगे गया, 6 तक हो गए ना नंबर, करो नंबर 7। तुम एकदम सोच रहे हो मैं गलत बढ़ा दूं, तो हुआ ही नहीं, मैं तो 7 पर रुक गया, आगे कहां गया, भारी किसकी आएगी, 7 की, नहीं तूने नहीं बोला, 7 तो नहीं हुआ, 7 है, 7 की पावर 1 कितना आएगा, 1 आएगा, तेरा जीजा भी नहीं पूछ रहा था जी कुछ पढ़ रहा क्या ना, ठीक है पढ़ ले। आजकल भाई नौकरी वालों की इज्जत है, आपके घर में आप 4 5 भाई बहन हो या दो भी भाई बहन हो और एक की उनमें से सरकारी, या तो सारे के सारे निपट हो, घर वालों को कोई दिक्कत नहीं, मान लो उनमें से किसी एक की लग गई तो वो तो हो गया ध्रुव तारा, उसे हर जगह चमकाएंगे, कहीं ला जाने की भी जगह नहीं होगी ना, वहां भी लेके चलेंगे कि तू चल संग। और जो तुम्हारे घर में नौकरी नहीं लगी, जिनकी मान लो कहीं रिश्तेदारी में, बारात में, दावत में, ब्याह में, शादी में गए, तो जिसकी नौकरी लगी हो तो लेके आएगा जी देखो जो हमारा है और फलाने फलाने डिपार्टमेंट में नौकरी कर रहा है सरकारी, और जो बाकी हैं उन्हें हटा देंगे, तुम आसपास दिख मत जाना। और अगर रिश्तेदार पूछने लगे बागी क्या कर रहे हैं तुम्हारे, तो बागी को तो पूछो मत ना, इनमें जूता बजाने का काम करना, ये किसी काम के नहीं, उनकी घर में कोई इज्जत नहीं, फिर बाकी जितने भी है जिनकी अगर सरकारी नौकरी, वो पढ़ भी रहे हो बेचारे, तो घर वाले पता क्या कहते हैं, पता नहीं कैसे पढ़ रहे हैं, पेपर ही दे रहे हो, या पेपर ही दे रही, हमें तो पता ही नहीं चल रही कुछ। शादी ब्याह नहीं होती, अब तो शादी ब्याह में भी लड़कियां क्या कहती हैं, सरकारी चाहिए, काला कलुआ हो, गंजा हो, उम्र ज्यादा हो, कोई दिक्कत नहीं है लड़कियों को, पर होना चाहिए सरकारी, सरकारी नौकरी हो जाएगी सारे ऐप ढक जाएंगे, सरकारी नौकरी नहीं है तो शादी में मामला भारी है, चाहे नौकरी बेरोजगार हो, लड़की तो बेरोजगार हो, कोई दिक्कत नहीं, उसका पिताजी तो कह देंगे एक थार दे रहे हैं, लड़का तैयार थार के नाम पे। तो 7 की पावर 2 का मतलब 49, यानी कि इकाई का अंक 7 की पावर 3 343। जब भी ऐसे गाए ना तो 7 की गुणा कर देते, 7 रैम 63 3। अब अगर 7 की पावर 4 आपको नहीं पता तो 7 की गुणा 3 में कर दो, 7 1 आया। अब 7 की पावर 5, अब 7 की गुणा 1 में करेंगे 7 एकम 7, 7 की पावर 6, 7 की गुणा 7 में करेंगे 49 9 आया, 7 की पावर 7, 7 की गुणा 9 करेंगे 63 3 आया, 7 की पावर 8, 7 की पावर 3 में करेंगे तो 21। यहाँ पे भी पावर कितने के बाद रिपीट हो गई, इकाई का अंक 4 के बाद रिपीट हो गया जी, यहां भी इकाई के बाद इकाई का नंबर 4 के बाद रिपीट हो गया। तो 7 की कोई भी पावर क्यों ना हो, 7 की कोई भी पावर क्यों ना हो, हम क्या करेंगे उसे 4 से भाग दे देंगे। कितने से भाग दे देंगे, 4 से। जैसे सवाल लिखो, अरे यार में इकाई का अंक क्या होगा,
तो गैस का सिलेंडर मिल गया कुणाल, तो फिर राहत की सांस मिली होगी, घर वाले बड़े खुश होंगे कि ले जंग जीत ली भाई। पापा नहीं हो गए कि ले बर्गर भी खा खा 25 रुपए ले। सारी चीजें महंगी हुई हो जाने तो खाओ ही मत, जरूरत क्या पड़ी खाने की, अपने घर रोटी खाओ, अपने घर रोटी खाओ। अगर तुम्हें फिर भी मन कर रहा है कि बर्गर बनाना तो घर ही बना खा लो, सिका हुआ। 4 आ रहा है, देखो सवाल दे रखा है 27 की पावर 7 प्लस 664 की पावर 1080 प्लस 125 की पावर 325। भाई इकाई का अंक क्या होगा? तो यहाँ 7 है, 7 की पावर 7 बचा, यहाँ 4 की पावर ये बचा, यहाँ 5 की पावर। तो यहाँ तो मुझे पता है कि 4 की पावर ऑड है या इवन है? इवन है। जब इवन होती है तो इकाई का अंक आता है 6, और यहाँ 5 है तो इकाई का अंक कुछ भी हो, 5 की पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक आएगा 5। अब इसे 4 से भाग दे दिया तो 7 की पावर बची 3, और 7 की पावर 3 का मतलब होता है 7 गुना 7 गुना 7, 7 7 49, 49 7 343, और यहां से आ गया, अरे यहां से इकाई का अंक आ गया 3, तो मेरा आ गया नंबर आ गया 3 प्लस 6 प्लस 5, 6 3 9 और 5 14, इकाई का अंक आ गया 4। कितना आ गया इकाई का अंक? 4। ठीक है, 7 के बाद अगला नंबर है 8। क्या ये तो वहां चल रहा है और सीन यहाँ चल रहा है। भाई युद्ध ना हो, कुछ भी हो जाओ, हर देश एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, और मेरे को तो इन मुस्लिम देशों का अपना ही समझ में नहीं आ रहा, आपस में मरे जा रहे हैं। ईरान बहरीन पे हमला कर रहा है, इजराइल पे हमला कर रहा है, सऊदी पे हमला कर रहा है, आपस में मरे जा रहे हैं। वैसे कहते हैं इस्लाम एक है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान पे अल्लाह, हाँ वहां पे भी युद्ध हो चुका है। अफगानिस्तान को तो हमने कही होगी कि चल ठीक है हम देंगे तुझे, कर भाई। अफगानिस्तान को तो हमारी पूरी सपोर्ट है इंडिया की। हाँ हाँ, ये जो देश है ना, इनसे कोई भी देश अगर आके लड़ता है, जैसे पाकिस्तान हुआ, अफगानिस्तान हुआ, या ईरान हुआ, इराक हुआ, इनसे कोई देश जीत नहीं सकता, बस इनका नुकसान कर सकता है। तो जीत क्यों नहीं सकता? क्योंकि इनके यहाँ पर खंडर हैं। आमने सामने की लड़ाई में अगर अभी अमेरिका अपनी फौज उतार दे ना, अमेरिका की फौज में इतने लोग, इतने सैनिकों को मार देंगे ये, उन्हें ये भी नहीं पता चलेगा कि मर कैसे रहे हम। अगर अमेरिका इजराइल अपनी आमने सामने की लड़ाई उतार दे, सैनिक उतार दे इनके देश में जाके कि कब्जा करेंगे, तो इनके सैनिकों को मार देंगे वो। आज तक यूएसए ने कोई युद्ध नहीं जीता, वियतनाम में 20 साल 25 साल लड़ाई लड़ी, हार के चला गया। तालिबान 25 साल रहा अफगानिस्तान में, हार के चला गया, वापस लौटना पड़ गया। तो ये जीत नहीं पाएंगे। वही एक बात हमारे गांव में बोली जाती है, राम से और गांव से पार नहीं पाई जाती। मतलब आप अगर किसी गांव में जाके हमला करना चाहो, उनको पीटना चाहो, तो आप जीत नहीं सकते, क्योंकि उन लोगों को तो पता है कहाँ किसके घर में घुसना है और कहां से ईंट मारनी है, कहां से पत्थर मारना है। अब तुम बाहर से आए, कोई तुम्हें अपने घर में क्यों घुसाएगा? तो गांव में कहावत जो बोली जाती है ना, वो सही बात है कि राम से और गांव से पार नहीं पा सकते आप। तो वैसे यही तुम आमने सामने के किसी देश में जाके, अब हम ही सोच रहे हैं कि पाकिस्तान में जाके हम लड़ाई अपने सैनिक उतार दें, तो नहीं जीत पाएंगे। या पाकिस्तान हमारे यहाँ, हम नुकसान कर सकते हैं, उनका भी और हमारा भी। तो 8 की पावर 1 का मतलब 8, 8 की पावर 2 का मतलब 64, 8 की पावर 3 का मतलब 512, 8 की पावर 4 का मतलब 8 दूनी 16 का 6। जब भी कभी ऐसे पावर बढ़ जाए तो मल्टीपल कर देते हैं 8 की। 8 की पावर 5 का मतलब 8 की गुणा करेंगे 6 में 8 छक्के 48, 8। आप 8 की पावर 6 का मतलब 64 का 4, 8 की पावर
7 का मतलब 8 चौक 32 का 2, 8 की पावर 8 का मतलब 8 दूनी 16 का 6। तो यहाँ भी पावर कितने के बाद रिपीट हो रही है? 4 के बाद हो रही है। तो अगर 8 की भी कोई भी पावर होगी तो उसको हम कितने से भाग देंगे? 4 को। कितने से भाग देंगे? 4 से। ठीक है भाई। 8 के बाद बात करते हैं 9। कितने की? 9। और 9 के बाद और भी है कुछ? 11 में तो इकाई अंक एक ही होगा रे। मैं पागल ही है। तू भी धर्मराज रजिस्टर हो रहा है। गुणा करते हैं 11 की। पता नहीं, वो डिजिबिलिटी रूल है, वो भाग का नियम है, विभाज्यता का नियम है। किसी संख्या को किसी संख्या से भाग दें तो क्या होगा? अच्छा 9 पे आ जाते हैं। 9 की पावर 1 कितना होगा? 9। 9 की पावर 2 81। 9 की पावर 3 729। 9 की पावर 4 9 ने में 81 का 1। 9 की पावर 5 9 एकम 9। 9 की पावर 6 9 ने में 81 का 1। 9 की पावर 7 9 एकम 9। 9 की पावर 8 9 ने में 81 का 1। तो मैंने देखा कि ये 2 के बाद रिपीट हो रहा है। 9 और 1, 9 और 1। और अब देखा मैंने कि ये 4 के बाद भी रिपीट हो रहा है। 9 1 9 1। फिर देखा आपने 9 1 9 1। तो आप इसे 2 के बाद भी रिपीट कर सकते हैं और 4 के बाद भी रिपीट कर सकते हैं। जब सारे नंबर कितने से रिपीट हो रहे हैं? कितने से? 4 से। तो इसे भी 4 से रिपीट रखेंगे ताकि हमें याद रखने में आसानी रहे। अब यहां पे भी एक अलग बात दे रखी है। यहां पर भी क्या दे रखा है? एक अलग चीज दे रखी है। अगर 9 की पावर ऑड है या 9 की पावर इवन है। जब 9 की पावर ऑड है तो इकाई का अंक 9, और जब 9 की पावर इवन है तो इकाई का अंक 1। जब 9 की पावर क्या है? ऑड है तो इकाई का अंक 9, और जब 9 की पावर इवन है तो इकाई का अंक 1। तो इससे भी क्या हो जाएंगे सवाल सरल है। और पूरे मैथ में 9 एक ऐसी संख्या है जिसके ऊपर बहुत कुछ हम कैलकुलेशन को आसान कर सकते हैं, जिससे हम 9 की से हम कैलकुलेशन को क्या कर सकते हैं? बहुत आसान कर सकते हैं। और 9 के ऊपर सवाल भी बहुत ज्यादा होते हैं। सबसे ज्यादा अगर मैथ में सवाल बनते हैं तो वो 9 के ऊपर बनते हैं। ठीक है, अब सवाल देखो इस पे। 9 की पावर 43 प्लस 9 की पावर 44 प्लस 9 की पावर 45 में इकाई का अंक क्या होगा? अब देखो, वैसे तो मैं इसको 4 से भाग करके भी दे सकता हूं और 4 से भाग करके भी नहीं कर सकता, बिना वैसे भी देख सकते हो। यहां पावर कितनी है? इवन या ऑड? ऑड पावर होती है इकाई का अंक। इवन पे ऑड पे 9 9 18 रे इकाई का अंक। अब मैंने बोल रखा है कि अगर पावर को 4 से भाग दे, जैसे 4 से इसे भाग देते तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो मैंने बोला है जब जो संख्या पूरी पूरी कट जाती है तो उसका इकाई का अंक कितना रखते हैं? पावर 4 रखते हैं। 9 की गुणा 4 बार करेंगे। 9 गुणा 9 गुणा 9 गुणा 9, 9 नेम 81, और यहां भी 9 नेम 81। अब ऐसा नहीं है कि आप, ऐसे भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि 9 नेम 81 81 निम्मा 9। अरे यूं क्यों करना है?
हाँ आधे ज्यादा पगलेट ऐसे बोलते फिर वो ये नॉन एम 81 निम्मा नहीं पता उसे, फिर कैलकुलेशन में लगा रहेगा। अबे इन दो की गुणा कर ली नॉन एम 81 और नॉन एम, अब यहां से एक लेना है 81 नहीं लेना है, कभी 81 गुणा करे के ऐसे के 81 गुणा कर लेता हूं, इस नंबर का कोई महत्व नहीं है। अब एक की गुणा एक में करेंगे तो एक, अब यहां पर हमने कितना लिया था, एक ही लिया था, यहां पर कितना लिया था, एक ही लिया था। अगला सवाल देखो, मैं इकाई का अंक क्या होगा, करो। कितना आया, 0। अच्छा यहाँ 4 की पावर क्या है, इवन या ऑड, यहाँ इवन है, तो जब इकाई के 4 की पावर में इकाई का अंक इवन होता है तो आता है 6, और जब ऑड होता है 4 प्लस 9 की पावर अगर ऑड है तो इवन है तो अब इवन है, इवन में तो कितना आएगा 1, और ऑड है तो 9। अब आपने देखा 6 4 10, यहां से 0 आ गई, 9 और 1 10, यहां से भी 0 आ गई, 0। तुम कितना बता रहे थे भाई मोहित, आ गए समझ में, देख ले निशा, आ गया, देख ले, अभी देख ही रही है। अब देखो आपसे मैंने बोला कि अगर आप इसे 4 से भाग देंगे, मान लेते हैं इसे 4 से भाग दो, आपको नहीं याद रहता है इवन ऑड का चक्कर, तो इवन ऑड में आपको 1 और 2 याद रखने हैं हमेशा। अब आप 4 की पावर 1 है तो आप करना रहेंगे इकाई का अंक 4 लाएंगे, 4 की पावर 2 है तो इकाई का अंक 6 लाएंगे, ऐसे तो याद रख सकते हैं। अब यहां पर क्या है, इवन, इवन का मतलब 2 है तो इकाई का अंक 6 आएगा। यहाँ ऑड है, इकाई का अंक 4 की पावर 1 है मतलब 4 है, ठीक है, बाकी आप कर लेंगे। अब 4 से इसे भाग दो, 4 एकम 4, कितना बचा 14, 4 दिया तो 4 की पावर 2 बचा। यहां आपने देखा 4 दाम 40, 4 की पावर 1 बचा, और 4 चौक 16, और 4 एकम आया तो 20। ठीक है, नेक्स्ट सवाल लिखो। इकाई का अंक क्या होगा, अब देखो ये है 4, 514 की पावर 25 यानी 4 की पावर 25 है, ये खत्म कर देंगे, 9 की पावर 36 है, 4 की पावर 25 इवन है ऑड है, ऑड पे इकाई का अंक और 1, 4 एकम इकाई का अंक, हाँ भाई मोहित, ठीक है, एलकेजी का है ये सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3 की पावर 41 इंटू 7 की पावर 42 इंटू 8 की पावर 43 में
इकाई का अंक क्या होगा? देखो अब इसमें क्या करना है, हमें 4 से भाग देना है। 4 धाम 40, 3 की पावर 1 बची। 4 धाम 40, 7 की पावर 2 बची। 4 धाम 40, 8 की पावर 3 बची। 3 की पावर 1 का मतलब 3 गुणा 7 की पावर 2 का मतलब 49, 9। 8 की पावर 512 में 2, 9 दूनी 18 तिया 54, इकाई का अंक। या फिर आपको ऐसे भी कर सकते हैं, 3 दूनी 6 निम्मा 4। आपको गुणा आसान करनी है, आपको अपनी गुणा आसान करनी है। गुणा है, ये सब गुणा है, इसको प्लस में कुछ नहीं है। तो मुझे स्क्रीन पास से ऐसी दिख जाती ना तो मैं लगा देता हूँ। ठीक है, ये खत्म, इस पे सवाल करवाएंगे कल। ठीक है भाई, और जो ये समझ में नहीं आया तो दोबारा पढ़ लेना, दोबारा देख लेना, दोबारा समझ लेना। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पेपर है वो है कॉन्सेप्ट।